हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस की अगर बात करें तो ऑक्टेव पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ऑक्टेव पार्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसमें जिसमें क्या था? कंप्लेंट्स थी, कंप्लेन थी, ठीक है, डाउट्स थे, डाउट्स थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को शो किया गया था, प्रॉब्लम्स को शो किया गया था, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ प्रेजेंट की गई थी? ऑक्टेव पार्ट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस में प्रेजेंट की गई थी। ठीक, अब आगे जो है सेस्टेट की बात करते हैं। ठीक है, एक सामान्य सी छोटी सी बात समझिए, क्या कि इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में हमने एक वर्ड देखा, पेशेंस। आई फोनली आस्क डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फोनली आस्क, आई फोनली आस्क बाद में लिखा है, हमने पहले लिख दिया। बट पेशेंस, मैंने कहा आपको कि पेशेंस वर्ड जो है वो 8वीं लाइन में आया है। दिस इज द 8th लाइन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और 8वीं पार्ट में ऑक्टेव पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां से पोइट का ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर जो है वो आशावादी या फिर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर वो शुरू होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर वोल्टा प्रेजेंट किया गया है। यहां पर क्या है? वोल्टा, ठीक है, वोल्टा, ठीक है, वोल्टा। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा होता है सडन चेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवर्तन जो होता है अपने व्यवहार में, यानी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक की तरफ, ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ, यहाँ जो जो होता है, जो टर्म यूज की गई वो है वोल्टा। वोल्टा पेट्रार्कन सोनेट में जब ऑक्टेव से सेस्टेट में एंटर करना होता है उस समय वोल्टा प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर वोल्टा वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है 8वीं लाइन में, और ये पैशंस वर्ड बताता है। ठीक है, पोइट के रिलीजियस फेथ को, पोइट के जो है वो जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन को, गॉड टू मैन है, ध्यान रखना, गॉड टू मैन को ये बताता है। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइड। अब समझिए इस बात को, पहले इस लाइन को हम क्या लिखेंगे? सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस, सून रिप्लाइज, रिप्लाइज, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, है ना? ये पूरी लाइन बनती है। ठीक है, पेशेंस यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, रिप्लाइज यहां पर वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वाई, है ना? पेशेंस रिप्लाइज, पेशेंस रिप्लाई करता है। वाई, क्यों करता है? टू प्रिवेंट दैट मर्मर। ये जो है पूरी लाइन देखिए। ठीक है, मैं आपको ना, मन कर रहा है मेरा, देख लो। ठीक है, क्या कि मैं इसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं आपको। ठीक है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये रिप्लाई जो है क्या है? वर्ब है, SAIS लगा है। टू प्रिवेंट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है दैट मर्मर। ठीक है, तो क्या है कि पेशेंस सून रिप्लाइज, सून रिप्लाइज टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये वाली लाइन मैंने कहा था आपको। टू प्रिवेंट वर्ड कब समझ में आएगा? जब सेस्टेट की पहली लाइन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, पेशेंस सून रिप्लाइज टू प्रिवेंट दैट मर्मर। ठीक है, पहली बात यहां पर पेशेंस टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, पेशेंस सून रिप्लाइज, सून, सून वर्ड जो है, ये वाला सून वर्ड है, इसका मीनिंग है इमीडिएटली। ठीक है, यहां पर पेशेंस के साथ, पेशेंस और सून, ये दोनों शब्द जो क्या बताते हैं? रिलीजियस फेथ ऑफ पोइट, है ना, रिलीजियस विजडम, इनको बताते हैं कि जो नेगेटिविटीज है, प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन जल्द ही किया जाना चाहिए, इसलिए सून वर्ड है, सून रिप्लाइज। यहां पर ये बात की जा रही है कि पेशेंस जो रिप्लाई करता है, और क्या रिप्लाई करता है, कितनी बातें रिप्लाई करता है, ये देखिए। ठीक है, मोमो, दैट मोमो, पहली बात, जिस तरह से दैट वन टैलेंट वर्ड यूज किया था जिसमें दैट था, इसका मतलब दैट क्या था? यानी किसी समय में जब पोइट जो क्या थे, पोइट की आंखें जो सही थी, जब पोइट देख पाते थे, उस समय की बात, जो टैलेंट यूज करते थे, पोइटिक टैलेंट। अब पोइट जो है अंधे हो गए हैं, तो दैट वर्ड यूज किया, यानी वो टैलेंट पोइट मान रहे हैं कि मैं उसको यूज नहीं कर पाता, अब मैं अनेबल टू यूज हूं। ठीक है, इसलिए दैट यूज, उसी तरह से दैट मोमो, दैट मोमो वर्ड के अंदर दैट वर्ड जो यूज किया है, इस वर्ड को यूज करने के पीछे यही कारण है, क्या कि जो ऑक्टेव पार्ट में जितनी भी कंप्लेन थी, जितनी भी कंप्लेन
ठीक है, मर्मर मीन्स कंप्लेन, यानी जो कंप्लेन ऑक्टेव में हमने देखा, पोइट के जितने भी डाउट्स थे, है ना, डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, फ्रस्ट्रेशन थी, उनका रिप्लाई किसने किया? पेशेंस ने किया। किसके लिए? इन मर्मर, इन कंप्लेन को रोकने के लिए। सून रिप्लाई, इमीडिएटली रिप्लाइड, है ना। सारी पोइम जो है वो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। देखिए, पेशेंस, पेशेंस सून रिप्लाइज टू प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए, किसको? दैट मर्मर, उन कंप्लेंट्स को सून रिप्लाइज। और पहली बात क्या बोली? देखिए यहां से मैं आपको गिन के बताऊंगा, देख लेना। क्या? गॉड डथ, डथ का मतलब डज नॉट नीड, गॉड डज नॉट रिक्वायर, गॉड डज नॉट डिमांड। देखिए जरा, पहला दो देखिए, है ना, ये वाली लाइन देखिए, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, डथ गॉड एग्जैक्ट, और वहां पर क्या लिखा है? गॉड। रिप्लाई देखिए, ठीक है, रिप्लाई देखिए आप, गॉड डथ नॉट नीड। ध्यान से सुने, ये किसका क्वेश्चन था? ये किसका क्वेश्चन था? ये था पोइट की इनर वॉइस का। आई फोनली आस्क, पोइट का, पोइट की इनर वॉइस का, ठीक है। दूसरा, जवाब किसने दिया? पेशेंस ने, पेशेंस ने। जवाब किसने दिया? पेशेंस ने। किसका? पोइट के मर्मर का, पोइट के कंप्लेन का जवाब किसने दिया? पेशेंस ने। क्या दिया? गॉड डथ नॉट नीड। देखिए स्ट्रक्चर देखिए एक जैसा, गॉड डथ, ये देखो, ठीक है, ये डथ गॉड, गॉड डथ, क्या यूज किया जा रहा है? क्या यूज किया? यहां प्रश्न है, डथ गॉड, और यहां पर गॉड डथ नॉट नीड, ठीक है। तो रिप्लाई कौन दे रहे हैं? पेशेंस, पेशेंस रिप्लाई दे रहा है। कहते हैं पेशेंस टू प्रिवेंट स्टॉप दैट मर्मर, गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डज नॉट रिक्वायर। गॉड को क्या है? जरूरत नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है। किस चीज की? किस चीज की नीड नहीं है? ठीक है, ईदर मैंस वर्क, ईदर आइदर मैंस वर्क, मैंस वर्क का मतलब है ना डीड्स, डीड्स कह लीजिए, वर्क्स कह लीजिए, ठीक है, या फिर एक्टिव एफर्ट्स, एक्टिव एफर्ट्स, एक्टिव एफर्ट्स, ठीक है। भगवान को, गॉड को जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति के एक्टिव एफर्ट्स की, डीड्स की, उसके कार्य की। और हिज यहां पर एच बड़ा कर लीजिए ना, कैपिटल। हिज का मतलब गॉड्स, गॉड्स के ओन गिफ्ट्स, जो स्किल्स, जो टैलेंट जो गॉड ने आपको दिया है, उनके बदले में किसी चीज को पाने की गॉड की कोई जो है डिमांड नहीं है, कोई भी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही लाइन क्या बताती है? क्या बताती है? जस्टिफाई द वे, क्या बताती है? जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ये इस लाइन को बताने वाली यही 4-5 लाइन में पहली लाइन ये है ना। मूल रूप से यही पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस शोज द जस्टिफिकेशन ऑफ द गॉड टू मैन। ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये है कि भगवान जिस तरह से कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है, कि भला कर, नेकी कर और दरिया में डाल, वो बात है ये। हम जिस तरह से हम कहते हैं कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, आप मेरा ये काम कर दो, मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लिए ये काम कर दो, इस तरह की बातें जो है वो चलती रहती है। तो पोइट के मन में आया, क्या भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया, उसके बदले भगवान क्या चाहता है मेरे से? तो पेशेंस कहते हैं कि भगवान ऐसा कुछ नहीं चाहता, तेरो गिफ्ट तू तेरो कट्ठो रख भाई, अपन की को चाहिए। तो ईदर मैंस वर्क, आपके कार्य के, आपके पोइटिक वर्क्स, अगर हम मैंस वर्क की बात करें, अगर ये बात करें यहां पर पोइट के सेंस में, अगर बात करें पोइट के सेंस में बात करें, तो पेशेंस का रिप्लाई ये आता है कि गॉड डज नॉट डिमांड योर पोइटिक वर्क्स, पोइटिक वर्क्स कि भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मैंने आपको दिया है आप ये दो। ये पोइट की खुद की धारणा है कि भगवान ने मेरे को दिया है तो मुझे उसे सर्व करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं पोइट। और डर है इस बात का कि कहीं मैं इसमें फेल न हो जाऊं, कहीं मैं जो उसको सर्व करने में क्या है फेल न हो जाऊं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। भगवान हमसे क्या मांगते हैं? आपा मांगा लो भगवान, ओ ले तेरे पे प्रसाद है, आ सोमणी थे मन बदले में की दे दियो, ओ दे दियो, मेरे कोठी बना दो, मेरे गाड़ी ला दो। ये अपने डिमांड करते हैं, है ना, अपने डिमांड करते हैं। हु, ध्यान से देखिए, हु कौन है यहां पर?
ठीक है। हु कौन है यहां पर? हु का सीधा सीधा मीनिंग है, ठीक है, दोज पर्सन। हु का मीनिंग यहां पर दोज कह सकते हैं, ठीक है। आगे पता चलेगा हु कौन है। बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है इन अ बेस्ट वे, इन अ बेस्ट वे, ठीक है। क्या है पहली बात, क्या बोली? ठीक, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बेयर, बेयर का मतलब टॉलरेट, टॉलरेट, ठीक है। हु बेस्ट, जो सहन कर सकते हैं। हिज माइल्ड योक, हिज का मतलब हिज वंस अगेन गॉड के लिए आया है, गॉड के लिए आया, हिज माइल्ड योक। अब ये माइल्ड योक वर्ड जो है, माइल्ड योक वर्ड है, माइल्ड का मतलब क्या हो जाता है? प्लीजिंग, क्या हो जाता है? प्लीजिंग, ठीक है। और योक मतलब जो है, ठीक है, योक का मतलब हो जाता है डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है। और क्या? बर्डन, ठीक है। क्या हो जाता है? योग का मतलब डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम और बर्डन। कहते हैं कि भगवान के द्वारा दी गई विकट परिस्थितियों की, नाजुक परिस्थितियों की, है ना, बुरी परिस्थितियों को जो अच्छी तरह से सहन करते हैं, बेयर करते हैं, ठीक है, दोज आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ, ठीक है, गॉड। याद रखिए इस बात को। क्या देखा? ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। हु, दोज, बेस्ट, यानी इन अ बेस्ट वे, क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं, जो अच्छे तरीके से सहन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसको? हिज माइल्ड योग, कि परमात्मा के द्वारा इस संसार में दी गई विपत्तियों को, टेंशन्स को, परेशानियों को जो अच्छी तरीके से सहन कर जाते हैं। दे कौन है? जो बेयर करते हैं। दे कौन करते हैं? जो, ठीक है, सर्व हिम बेस्ट, वही उन्हें क्या करते हैं? अच्छी तरह से सर्व करते हैं। दे आर द, है ना, फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, ये कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बात सुनिए, ठीक है। एक बात हम बोलते हैं, सामान्य परिस्थितियों में एक बात बोलते हैं कि भगवान परिस्थितियां ना जो दुख उन्हीं को देता है जिनमें सहन करने की हिम्मत हो। एक साधारण सी बात है, एक जो है वो पोचा होता है जो हम लगा देते हैं, लेकिन रियल भी यही है कि इस संसार के अंदर सुख नहीं पता नहीं कितने का, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा है, और उन दुखों को अच्छी तरह से जो सहन कर जाए वही भगवान के जो है अच्छी तरह से सेवा करने वाले होते हैं, वर्शिप करने वाले होते हैं। सर्व का मतलब यहाँ पर वर्शिप भी है, ठीक है, वर्शिप भी है, वर्शिपर्स, सर्वर्स, ठीक है, वर्शिप है कि भगवान किसे अपना अच्छा सर्वेंट मानता है, कौन क्या सर्विस चाहता है? कि आप सिर्फ सहन करें, आप बेस्ट बेयर करें। बेस्ट बेयर का मतलब आप जो है उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। पेपर जो है वो जो नज़दीक आ रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप जो है वो डोंट सर्व बेस्ट, यू डोंट सर्व बेस्ट, ठीक है। आप ये देखिए कि जो माइल्ड योक्स है, ये जो है, ये माइल्ड योग अच्छा वर्ड है, ठीक है। मैं अभी आपके इसके बारे में बताऊं। माइल्ड योग का मतलब प्लीजिंग और बर्डन, ठीक है। माइल्ड योग इस पूरी जो है इस संसार की थीम को बता रहा है, संसार की थीम मान लीजिए ये, कि जीवन क्या है? माइल्ड योग को बेयर करना, ये बेयर हिज माइल्ड योग। ये संसार में हम कम कर क्या रहे हैं? जो हमारे विपरीत जो परिस्थितियां होती है उनको सहन करते हैं हम, और जो सहन नहीं कर पाते, ठीक है, वो सर्व नहीं कर पाते, लाइफ को भी सर्व नहीं कर पाते वो, ठीक है। बेयर हिज माइल्ड योक। अब देखिए माइल्ड योक में अगर हम बात करें, योक, योक क्या होता है? जो बैल होता है, बैल गाड़ी को जो खींचता है, तो जिस, ठीक है, उसके गर्दन पे जो रखा जाता है उसको योक बोलते हैं। तो वो एक बर्डन का प्रतीक है। क्या है? बर्डन का जो है वो प्रतीक है, ठीक है। किसका? बर्डन का प्रतीक है। और वो बर्डन कैसा है? प्लीजिंग। प्लीजिंग क्यों लगा? क्योंकि बेस्ट बेयर कर रहे हैं ना हम, बेस्ट बेयर कर रहे हैं, यानी अच्छी प्लीजिंगली हम सहन कर रहे हैं, हम खुश हैं, ठीक है, परमात्मा तुमने जो विपदा दी है हम उसको सहन करने के लिए रेडी है, इसलिए प्लीजिंग कहा गया है। तो योग को प्रॉब्लम कहा गया है। तो जो योग वर्ड है, योग वर्ड है, उसमें क्या है? उसका मीनिंग क्या है? प्रॉब्लम ऑब्लिक बर्डन। ये मीनिंग होने के कारण इसमें क्या है? मेटाफर है, ठीक है। और देखिए माइल्ड योग, माइल्ड योग, माइल्ड योग, माइल्ड योग का मतलब होता है प्लीजिंग, प्लीजिंग बर्डन। ये प्लीजिंग बर्डन में, प्लीजिंग और बर्डन, बर्डन कभी प्लीजिंग नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है? दो ऐसे शब्द है जो अपने आप में कंट्रास्टेड है, इसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। तो यहां पर माइल्ड योग में ऑक्सीमोरॉन है और योग में मेटाफर का प्रयोग जो है वो किया गया है। हिज स्टेट, हिज, हिज का मतलब गॉड्स,
गॉड्स। स्टेट, स्टेट का मतलब स्टेटस कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हेवन, हेवन ऑब्लिक स्टेटस। गॉड का स्टेटस यानी गॉड का जो प्लेस है, अगर अपने हिज स्टेट की बात करें, हिज स्टेट इज इक्वल टू हेवन, हिज स्टेट हेवन, स्टेट यहां पर है, हेवन जो है स्वर्ग की बात की जा रही है, तो यहां भी क्या है, हिज स्टेट में क्या है, मेटाफर, मेटाफर है। हिज स्टेट इज किंगली, किंगली का मतलब जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल यानी हिज स्टेट इज किंगली, हेवन जो है वो जस्टिफाई करता है, हेवन क्या करता है, जस्टिफाई करता है। पहली बात, पहली बात क्या क्या पहली बात क्या कही कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। ठीक है, पहली बात जो है, ये पहला जो विचार दिया किसने, पेशेंस ने। दूसरा क्या किया, हु बेस्ट सर्व, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, ये दूसरी बात बोल दी। कौन सी बात बता दी, 2 नंबर। अभी तक हम ये देख पा रहे हैं कि पेशेंस के द्वारा 2 विचार रखे गए। पहला विचार रखा गया कि भगवान को आपके कार्यों की जरूरत नहीं है, ना भगवान के दिए गिफ्ट के बदले में भगवान को कुछ जरूरत है। दूसरा बात कि जो लोग जो विकट परिस्थितियों को जो है अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को जो है अच्छी तरह से सहन कर जाते हैं, वो अच्छे सर्वेंट होते हैं भगवान के। 2 बात बोल दी। तीसरी बात क्या बोली है, तीसरी बात ये है कि हिज स्टेट इज किंगली, हेवन इज जस्टिफिएबल, भगवान क्या है, जस्टिफाई करता है। भगवान का जो स्टेट यानी हेवन है वो क्या है, किंगली है। और फिर जो है वो चौथी लाइन कौन बोलता है, पेशेंस। क्या बोलते हैं कि थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ है ना मिनिस्टर्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पर जो है वर्ड है थाउजेंड्स, उसके लिए बहुत सारे सर्वेंट्स, एंजल्स, एंजल्स और क्या, सर्वेंट्स और क्या, वर्शिपर्स, ठीक है, और क्या, मैसेंजर्स, मैसेंजर्स, ये इतने वर्ड है। थाउजेंड्स ऑफ मिनिस्टर, एंजल्स, सर्वेंट्स, वर्शिपर्स एंड सर्वेंट्स, ये सारे वर्ड क्या है, थाउजेंड्स वर्ड्स में आ जाए। और ये है क्या, ध्यान से सुने, ये है क्या, ये है सन, मून, स्टार्स एंड अर्थ, अर्थ। ये है कि जिस तरह से सन, मून, स्टार एंड अर्थ, ये जो क्या है, इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ जो है एंजल्स, मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह जो क्या है, एट हिज, हिज का मतलब, एट हिज का मतलब क्या है, बिडिंग, बिडिंग का मतलब कमांड, स्पीड का मतलब क्या, फास्टली, स्पीड का मतलब फास्टली। कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उस जो है हेवन जस्टिफिएबल है, और तुम्हारे वर्क की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वर्क की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स, बहुत सारे एंजल्स ऐसे हैं, जैसे सन, मून, स्टार, अर्थ, ऐसे हैं जो उसकी एक कहने पर, है ना, उसकी एक कमांड पर स्पीड, स्पीड, स्पीड वर्ड जो है उसका मतलब क्या हो जाता है ना, क्विकली। स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, क्विकली। वो क्या करते हैं, क्विकली क्या कर जाते हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, क्रॉस, ठीक है। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, मिनिस्टर्स, उसकी एक कहानी पे, उसकी एक कहानी पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, क्या, ओवर लैंड एंड ओशन, मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर, इस दुनिया के कोने कोने में क्या कर जाते हैं, उस दुनिया के जो है ओशन, लैंड, सभी मैदान जो है, समुद्र, इन सभी को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, विदाउट रेस्ट, मतलब विदाउट टेक केयर, टेकिंग केयर, ठीक है, बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। क्या देखा आपने, ठीक है, क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर देयर हु, ठीक है, हु क्रॉस लैंड एंड ओशन ऑन हिज कमांड, इसकी एक कमांड पे क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंजल क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं लैंड एंड ओशन को, यानी एवरीवेयर ऑन द वर्ल्ड। आपके कार्यों की जरूरत नहीं है, आपके कार्यों की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक बात देखिए, मिनिस्टर को थाउजेंड्स है, ठीक है, ये तो क्या है, इसके मीनिंग है, ये क्या है, थाउजेंड्स के, थाउजेंड्स किसके बारे में कहा गया है, थाउजेंड्स कौन है, मिनिस्टर है, एंजल है, सर्वेंट है, वर्शिपर है, मैसेंजर है, ये क्या है, थाउजेंड्स है, बहुत, लाखों, हजारों है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है,
पोइट ने एग्जाम्पल जो है वो नहीं दिए, पोइट्री के दौरान तो नहीं दिए, लेकिन आप इन चीज़ को समझिए कि इसको इंटरप्रेट इसी तरह से करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ एंजल क्या है, सन मून स्टार अर्थ वगैरह वगैरह ये है। ये क्या है, उसकी एक कमांड पे क्या कर जाते हैं, क्विकली क्रॉस कर जाते हैं क्या, लैंड एंड ओशन, मतलब हर एक दुनिया के कोने कोने में उसके मैसेजेस को फैलाने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए विदाउट रेस्ट, ये कितनी बात हो गई बताओ, 4 बात हो गई। अब जो है वो 5वीं बात देखिए, 5वीं बात क्या कह रहे हैं, फाइव थॉट्स आर प्रेजेंटेड बाय पेशेंस हियर, 5 थॉट्स। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो, दे कौन, दे कौन, हु स्टैंड एंड वेट, हु स्टैंड एंड वेट, जो स्टैंड, स्टिल, स्टैंड का मतलब यहां पर क्या है, स्टिल है, स्टिल, स्टैंड खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व, ठीक है, दे ऑल्सो सर्व, यहां पर दे वर्ड जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये इसकी वर्ब आ गई, दे सर्व। हु क्या है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, दे हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑल्सो सर्व। सही लाइन ये ऐसे है, क्या है कि दे हु स्टैंड एंड वेट, also serve him best, है ना, ये पूरी लाइन है। अब देखो दे क्या है, दे कौन है, जो क्या है स्टैंड एंड वेट, जो क्या है स्टैंड एंड वेट, वो, ठीक है, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, यानी वो नहीं जो क्रॉस कर जाते हैं, वो ही नहीं जो क्रॉस कर जाते हैं, वो भी जो उसके कमांड का इंतजार करते हैं। एंड ऑल्सो सर्व, ये सर्व यहाँ पर क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई। हिम, हिम का मतलब ऑब्जेक्ट कौन, गॉड। बेस्ट का मतलब इन अ बेस्ट वे, इन अ बेस्ट वे, वो भी परमात्मा के क्या है, परमात्मा के क्या है, परमात्मा को सर्व करने वाले हैं, जो स्टैंड रहते हैं, स्टिल रहते हैं और वेट करते हैं। ये इसका जो है वो सेस्टेड पार्ट हुआ, जिसके अंदर 5 बातें पेशेंस के द्वारा कही गई। पेशेंस जो है पोइट को बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि यहां पर जो है इसमें देखिए पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है, यानी सर्व करना, स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं वो सर्व बेस्ट वे में सर्व करते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमें लगता है सरफेस लेवल पे या क्या लग रहा है हमें, है ना, जो सही नहीं लग रहा है ना, रोंग लग रहा है, गलत लग रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। और यहां पर क्या है, एपिग्राम भी है, एपिग्राम का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में क्या है, ये 2 टर्म्स जो है वो प्रयोग की गई है, स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट, पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। ये बातें आप जो है वो ध्यान में रखेंगे, इसी तरह से इस पोएम को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर सेस्टेड पार्ट में टोटली जो है पेशेंस टू प्रिवेंट से लेकर जो है वो अब तक लास्ट में वेट तक सारी बातें कौन करता है, कौन करता है, पेशेंस की ही बात की जा रही है। यानी पहले ऑक्टेव पार्ट में कौन बोल रहा था, पोइट बोल रहा था। सेस्टेड पार्ट में कौन बोल रहा है, किसकी बातें की जा रही है, ठीक है, किसकी बातें की जा रही है, गॉड की। आप ऐसे देख सकते हो इसको, ठीक है, हाँ जी, आप ऐसे देख सकते हो। क्या देखना है आपने, क्या कि ये जो है वो ऑक्टेव पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, सेस्टेड पार्ट है। ठीक है, यहां पर जो है वो कौन बोल रहा है, पोइट, पोइट बोल रहा है। और यहां पर कौन बोलता है, ठीक है, पेशेंस। ये देखिए, ये पहली बात है। पोइट क्या बताता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, ठीक है, और पेशेंस क्या बताता है, इनका सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। ठीक है, पोइट अपने ब्लाइंडनेस के बारे में कंप्लेन करता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन जो है वो क्या करता है, काउंटर करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। पेशेंस क्या करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करता है। किन बातों से, अपने 5 हिंट से, 5 क्लू से। कौन सी, ठीक है, गॉड डज नॉट नीड, पहली बात। ठीक है, पहली बात क्या थी, गॉड डज नॉट नीड, देखिए जरा, ठीक है, पहली बात ये थी, ठीक है, ये रही, हाँ जी, पहली ये गॉड डज नॉट नीड। दूसरी क्या थी, दोज हु बेस्ट बियर, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या थी, हिज स्टेट इज किंगली। चौथी बात क्या थी, थाउजेंड्स एट बिजिंग स्पीड। और पांचवी क्या थी, ठीक है, स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट वाली। ये 5 बातों के माध्यम से पोइट जो पेशेंस क्या करता है, पोइट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो ये है हमारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन सोनेट बाय जॉन मिल्टन, ग्रेड 1 के लिए।
आप तैयार रहें आने वाली परीक्षा के लिए, हमसे जुड़िए, हम आपको जो है वो एक अच्छा प्लान और एक अच्छा जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।